बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाला गिरफ्तार। दिल्ली से पकड़ा गया महेश पांडे नाम का शख्स गिरफ्तारी के बाद जुर्म कबूल। धमकी देने के लिए इस्तेमाल मोबाइल और सिम हुआ बरामद। महेश पांडे का किसी गिरोह से लेना देना नहीं, पूर्णिया के एसपी कार्तिक शर्मा ने दी जानकारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से पप्पू यादव को दी गई थी जान से मारने की धमकी। महेश ने यूएई में रहने वाली अपनी रिश्तेदार के सिम से दी थी धमकी। बड़गाम में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, घटना दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन मामला सुरक्षा चूक का नहीं, पहले की तुलना में कम हुई हैं आतंकी वारदातें। श्रीनगर में एनकाउंटर पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, आतंकी घटनाएं अभी भी क्यों नहीं रुक रही। बड़गाम आतंकी हमले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, उपराज्यपाल से नहीं संभल रहा है जम्मू कश्मीर, ये मोदी सरकार की नाकामी। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर भारत कनाडा के बीच नाराजगी। विदेश मंत्रालय ने कनाडाई उप विदेश मंत्री के बयान को निराधार और अनर्गल बताया। भारत सरकार ने दिल्ली में कनाडा के हाई कमिश्नर को किया तलब, विदेश उप मंत्री के बयान को लेकर जताया कड़ा विरोध। भारतीय विदेश मंत्रालय की कनाडा सरकार को चेतावनी, कहा भारतीय राजनयिकों के फोन टैप करना दुर्भाग्यपूर्ण, इससे द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत दौरे पर थाईलैंड के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा। अरविंद सावंत के बचाव में आए संजय राउत पर बरसे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, कहा बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं राउत। अरविंद सावंत के माफीनामे पर डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान, गलत बात का नहीं किया जा सकता समर्थन। शाइना एनसी पर आपत्तिजनक बयान पर बवाल के बाद अरविंद सावंत ने मांगी माफी, कहा अगर किसी को दुख हुआ तो खेद प्रकट करता हूं। अरविंद सावंत की सफाई, 55 साल की राजनीति में महिला का अपमान नहीं किया, मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। शाइना एनसी को लेकर अरविंद सावंत की टिप्पणी को सीएम शिंदे ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बाला साहब ठाकरे अभी होते तो सच में मुंह तोड़ देते, सभी बहनें चुनाव में ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएंगी। अरविंद सावंत के बयान का संजय राउत ने किया समर्थन, कहा शाइना एनसी बाहर से आई है तो इंपोर्टेड हुई, अरविंद सावंत ने कोई अपमान नहीं किया। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अजित गुट का कुनबा बढ़ा, बारामती में कांग्रेस और उद्धव गुट के कई कार्यकर्ता एनसीपी में शामिल हुए। 4 नवंबर को झारखंड के लिए मैनिफेस्टो जारी कर सकती है कांग्रेस। 5 नवंबर को रांची और हजारीबाग में रैली करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद झारखंड में कांग्रेस के सहयोगी हेमंत सोरेन बोले, सिर्फ उन्हीं चीजों का वादा करना चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सके, हम वो लोग हैं जो जितना वादा करते हैं उससे ज्यादा करते हैं। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा इनके झूठे वादे में हिमाचल और कर्नाटक की जनता आ गई, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर भड़की आरजेडी सांसद मीसा भारती, कहा ऐसे बयान उन्हें शोभा नहीं देते, पहले तो ये बताएं कि बिहार के लोग वो और उनकी सरकार क्या कर रही है। झारखंड के लातेहार में असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की मांग, हुसैनाबाद का नाम बदला जाना चाहिए, इसका यहां की संस्कृति से कोई सरोकार नहीं। रांची में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर हमला बोला, कहा झारखंड में सबसे ज्यादा संकट में है आदिवासी, सीएम हेमंत आदिवासी के नाम पर ठगने का काम करें। झारखंड के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा हम कैलेंडर बनाकर भर्तियां करेंगे, खाली पदों के अलावा 5 लाख और रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। पटना में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का लालू प्रसाद पर निशाना, कहा लालू जी का नाम स्टार प्रचारक की सूची में लेकिन वो कहीं नहीं दिखते, आखिर लालू प्रसाद को किसने नजरबंद किया। जन स्वराज पार्टी को स्कूल बैग मिला चुनाव चिन्ह, प्रशांत किशोर बोले बिहार से गरीबी खत्म करने के लिए स्कूल बैग का बस्ता जरूरी। मुंबई में उत्तर भारतीय बटेंगे तो पिटेंगे का लगा पोस्टर, उत्तर भारतीय सेना ने कई जगहों पर लगाया पोस्टर। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर गरमाई सियासत, अखिलेश यादव ने योगी के नारे को नकारात्मक बताया, लिखा नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक। बटेंगे तो कटेंगे को अखिलेश यादव ने देश के इतिहास का निकृष्टतम नारा बताया, लिखा डराकर एक करने की कोशिश। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा अखिलेश का पीडीए एक छलावा है, पीडीए परिवारवाद, दंगाई अपराधियों का गठबंधन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले बीजेपी के पीडीए में प्रगति, विकास, सुशासन,
जनता जानती है असली पीडीए कौन लेकर आया। यूपी उपचुनाव पर बसपा प्रमुख मायावती का बयान। उपचुनाव की घोषणा से बीजेपी और सपा की नींद उड़ी, ध्यान भटकाने के लिए नए नए नारे। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र, 20 दिसंबर तक चलेगी संसद की कार्रवाई। कई महत्वपूर्ण बिल पेश हो सकते हैं। एनसीपी में फूट के बाद पहली बार अलग अलग शरद पवार और अजित पवार ने मनाई दीपावली। अजित पवार ने बारामती में अपने आवास पर मनाई दीपावली पड़वा। परिवार में बंटवारे पर सुप्रिया सुले का बयान। कहा, परिवार में बंटवारा बीजेपी का कारनामा, दिल्ली की अदृश्य शक्ति ने घर तोड़ा। अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार का बयान। पार्टी टूटने के बाद पहली बार अलग अलग दीपावली मनी। उद्धव ठाकरे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस से गठबंधन से पहले उद्धव ठाकरे को बहुत समझाया, पार्टी बचाने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर बनाई सरकार। उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का अटैक। कहा, उद्धव निजी स्वार्थ मोहमाया में फंसे, उन्हें बहुत समझाया, सीएम बनने की चाहत ने उन्हें बीजेपी का साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर 171 रन बनाए। भारत पर 143 रनों की बढ़त। विल यंग ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए। भारत की फिरकी में फंसा न्यूजीलैंड। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट झटके। आर अश्विन ने 3 कीवी बल्लेबाजों को चलता किया। वॉशिंगटन सुंदर और आकाशदीप को मिला 1-1 विकेट। वानखेड़े टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी में 263 रनों पर सिमटी। पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड पर बनाई 27 रनों की बढ़त।